में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। वर्तमान में जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, ऑपरेशन सिंदूर उसको नाम दिया गया है और कई आतंकियों के जो इलाके हैं, जो वहां गैंग चल रही थी, वो भारतीय सेना ने तबाह कर दी। इस पूरे मामले में आतंकी का एक बयान भी सामने आया है जो आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। आतंकी ने कहा है कि मेरे खानदान के 10 लोगों और 4 करीबियों को आज रात एक साथ शहादत नसीब हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मासूम बच्चों, पर्दानशी औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। न मायूसी, न खौफ, न कोई हिचक, बल्कि बार बार दिल में आता है कि मैं भी इन 14 के खुश नसीब काफिले में शामिल होता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ये बयान आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की मिसाइल स्ट्राइक में मसूद की बीवी, बहन, बच्चे और 4 करीबियों समेत 14 लोग मारे गए। मसूद का ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बहावलपुर में था। कौन है मसूद अजहर? भारत में आतंकी हमले कर कैसे उजाड़े 125 परिवार और अब अपना कुनबा जो है खत्म होने पर मसूद ने क्या कहा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि इतने मौतों के जिम्मेदार को भारत पर इल्ज़ाम लगाने का अधिकार ही नहीं है कि वो ये कहे कि हमने मासूमों की जान ली है। जानेंगे आज के एक खास कार्यक्रम में। तो पहला सवाल आता है, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के ठिकाने को निशाना कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के उन 9 ठिकानों को टारगेट किया जो पिछले 3 दशकों में है, जिनका इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने में होता रहा है। इनमें से 8 ठिकाने बॉर्डर से 9 से 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। सिर्फ एक बहावलपुर को इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद चुना गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मरकज सुभानअल्लाह नाम के एक बड़े कैंपस पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। इस 18 एकड़ के कैंपस को पाकिस्तान में उस्मान अली कैंपस भी कहा जाता है। इसकी कुछ इमारतों में मसूद अजहर और उसके परिवार के कुछ लोग रहते हैं। इसी कैंपस में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था, जिसमें नए लोगों को भर्ती कर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। 2019 में हुए पुलवामा अटैक की प्लानिंग भी यहीं हुई थी। पाकिस्तान जो अखबार है उसके मुताबिक बहावलपुर की पुलिस ने पुष्टि की है कि मरकज सुभानअल्लाह को निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ 4 बड़े धमाके हुए और पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। सोशल मीडिया पर भी बहावलपुर के लोगों ने ऐसे ही दावे किए हैं। अब दूसरा सवाल आता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा कुनबा खत्म हो गया? तो इसका जवाब है, हमले के बाद 7 मई की सुबह जैश ए मोहम्मद ने मसूद के हवाले से बयान जारी कर बताया कि भारत के हमले में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। इसमें मसूद अजहर ने दावा किया कि उसकी बड़ी बहन साहिबा का पति, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और 5 बच्चों की मौत हुई। वहीं 4 करीबियों में अजहर का एक साथी हुज़ैफा की मां और 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। हालांकि हम स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। मसूद का परिवार काफ़ी बड़ा है, इसमें 30 से ज़्यादा लोग हैं और मसूद के बड़े भाई इब्राहिम के 2 बेटे उस्मान और उमर पहले ही जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। अब तीसरा सवाल आता है, मसूद अजहर कैसे बच गया और अभी कहाँ है? तो इसका जवाब है, मसूद अजहर सालों से बहावलपुर के चौक आजम इलाके के मरकज सुभानअल्लाह नाम के कैंपस में ही रह रहा था। साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी। उसके बाद आतंकियों की ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए कैंपस में इमारतें और बाकी स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। सैटेलाइट पर इमेजेस के आधार पर इसका पूरा इलाका जो है 18 एकड़ बताया जाता है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मसूद की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को इस तरह के स्ट्राइक का अंदेशा था, इसलिए माना जाता है कि मसूद को पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय के मुताबिक पाकिस्तान में मसूद को सेना का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं मानता कि मसूद उसकी ज़मीन पर मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान मसूद अजहर के मारे जाने की बात छिपाने की कोशिश कर सकता है। एक थ्योरी ये भी है कि मसूद अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। हालांकि ये दावा पाकिस्तान का है।
अब अगला सवाल आता है, क्या मसूद अजहर ही ऑपरेशन सिंदूर का मेन टारगेट था? तो इसका जवाब है, जो लेफ्टिनेंट है उनके मुताबिक पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन तीनों ही हिंदुस्तान पर आतंकी हमले करते हैं। इन तीनों के ठिकानों को टारगेट किया गया। जैश के ठिकाने पर हमला किया गया क्योंकि वह आतंकियों के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर में से एक है और आबादी से दूर एक मिलिट्री बेस के पास है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि मसूद अजहर ही भारत के ऑपरेशन का मेन टारगेट था, लेकिन ये भी सच है कि बीते कुछ सालों में भारत में बड़े आतंकी हमलों के पीछे सीधे तौर पर मसूद अजहर और जैश का हाथ रहा है। लश्कर को सबसे बड़ा और ताकतवर आतंकी संगठन माना जाता है। उसके बैनर तले विदेशी आतंकी भी है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद ज़्यादातर पीओके और भारत के कश्मीर से आतंकियों की भर्ती करता है। अब अगला सवाल आता है, सबसे बड़ा दुश्मन मसूद अजहर क्यों है? तो इसका जवाब है, 2000 में जैश-ए-मोहम्मद को बड़ा करने के बाद से अब तक मसूद भारत पर 6 बड़े हमले करवा चुका है। माना जा रहा है कि पहलगाम में भी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ग्रुप ने लश्कर-ए-तैयबा की मदद से हमले को अंजाम दिया। ये ग्रुप बैन से बचने के लिए कश्मीर टाइगर्स और कश्मीर फ्रीडम आर्मी जैसे फर्जी नामों का इस्तेमाल भी कर रहा है। मसूद के आतंकी ग्रुप जैश ने अब तक भारत पर 6 बड़े हमले कराए। सेना के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक, अप्रैल 2000 में जम्मू कश्मीर में 17 साल के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आफाक अहमद शाह ने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट से भरी कार उड़ा दी। 4 भारतीय सैनिक मारे गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में विधानसभा पर आत्मघाती बम विस्फोट में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। भारत की संसद पर हमला, 13 दिसंबर 2001 को जैश और लश्कर के आतंकियों ने दिल्ली में संसद पर संयुक्त हमला किया। संसद के 8 सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 14 लोग मारे गए। पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला, 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए। उरी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला, 19 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। भारत ने इसके जवाब में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इसमें 40 जवान मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। अगला सवाल आता है, मसूद अजहर कौन है और इसे भारत ने क्यों रिहा कर दिया है? तो इसका जवाब है, 1968 में बहावलपुर में जन्मा मसूद अजहर शुरुआत में अफगानिस्तान में रहा करता था और हरकत उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। अजहर भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकवादी हमले करवा चुका है। उसे 1994 में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया था। मसूद को भारत की कैद से छुड़ाने के लिए हरकत उल हरकत ने साजिश रची। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से नई दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-14 को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। इस फ्लाइट में 187 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। हाईजैक करने वाले आतंकियों ने यात्रियों की रिहाई के बदले जम्मू जेल में कैद मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को जेल से रिहा करने की मांग रखी। कई दिनों तक भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन आखिरकार भारत को फ्लाइट में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए मसूद को छोड़ना पड़ा। भारत की कैद से छूटने के बाद मसूद ने 31 जनवरी 2000 को कराची में जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी। माना जाता है कि आतंकी संगठन चलाने की ट्रेनिंग उसे अफगानिस्तान में रहने के दौरान अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से मिली। हिजबुल से आए आतंकी जैश के कमांडर बने और ISI के उसे फंडिंग मिली।
बहावलपुर हेडक्वार्टर का इस्तेमाल फंड जुटाने और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए होता है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में बने जैश के कैंपों में आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मई 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद से मसूद को सार्वजनिक जगहों पर कम ही देखा गया है। कहा जाता है कि मसूद को किडनी की बीमारी है। उसे आखिरी बार जून 2024 में एक शादी में देखा गया था। उसका भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी जैश ए मोहम्मद का एक अहम लीडर है। जैश में शाहनवाज खान, साजिद जिहादी और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर आतंकियों की ट्रेनिंग का काम देखते हैं। अगला सवाल आता है, रिहाई के बाद उसने आतंकी हमलों में कितने परिवारों को उजाड़ा है? तो इसका जवाब है, भारत पर हुए जिन बड़े हमलों में जैश और मसूद अजहर का सीधा हाथ है, उनमें करीब 125 लोगों की जानें गई हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग भारतीय सेना के जवान थे। 2014 में 15 के बीच जम्मू में कठुआ की और सांबा हंदवाड़ा के इलाकों में भी जैश ने अलग अलग हमले करके करीब 10 जवानों की हत्या की थी। पूरा कुनबा खत्म होने के बाद मसूद अजहर ने क्या कहा, वो भी आपको बताते हैं। अपने परिवार वालों की मौत के बाद मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद के हवाले से अपने परिवार वालों की मौत पर दुख जताया और भारत पर हमले की चेतावनी भी दे डाली। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत से इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तानी आतंकवादी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मसूद की इस धमकी का पीएम मोदी और हमारे देश की सेना कैसा करारा जवाब देती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।